Assalamualaikum students, I am Shehbaz Ahmed and you are watching Concept Biology. Finally, I have decided to start the lectures of the first year biology. तो डेली बेसिस पर आपको फर्स्ट ईयर के इसी तरह नोट बेस पर आपको लेक्चर मिलते रहेंगे। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं पहला चैप्टर जो कि है इंट्रोडक्शन। बहुत ही आसान सा चैप्टर है। तो इसका पहला लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं जो कि है बायोलॉजी एंड सम मेजर फील्ड्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। मतलब बायोलॉजी की डेफिनेशन करेंगे और किन फील्ड में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, यानी कि इसकी ब्रांच की बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि बायोलॉजी अराइज कहाँ से हुई। देखिए, सबसे पहले जो पुराने ज़माने के लोगों की बात करें तो उनके पास जो भी नॉलेज होता था, जो भी वो नेचर के बारे में ऑब्जर्व करते थे, उनको वो एक स्पेसिफाइड बुक में नोट कर लेते थे। एक ही ब्रांच में रखा हुआ था नॉलेज को, जिसे साइंस कहा जाता था या नेचुरल फिलॉसफी कहा जाता था। अब जब उसका नॉलेज बहुत ज़्यादा हो गया तो उन्होंने उसको 3 मेजर ब्रांच में डिवाइड कर दिया। पहली ब्रांच उन्होंने वो बनाई जिसमें उन्होंने उनकी केमिस्ट्री यानी कि स्ट्रक्चर्स, उनके केमिकल रिएक्शन जिसमें स्टडी करने थे, तो उनके लिए एक अलग से ब्रांच बनाई जो कि केमिस्ट्री कहलाती है। इसी तरह जो मैटर था और एनर्जी थी और उनके दरमियान रिलेशनशिप स्टडी करना था, तो उसके लिए उन्होंने एक सेपरेट ब्रांच बनाई जो कि फिजिक्स कहलाती है। अब इसी तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में भी नॉलेज था, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के नॉलेज के लिए एक अलग ब्रांच बनी गई जो कि कहलाती है हमारे पास बायोलॉजी। अब ये बायोलॉजी का वर्ड कैसे आया? देखें, उस वक्त राज था ग्रीक का, यानी कि ग्रीक उस वक्त डोमिनेंट थे इस बायोलॉजी की फील्ड में, तो उन्होंने अपनी लैंग्वेज में ही नाम दिया। अब ये ग्रीक वर्ड ही है बायोलॉजी। कौन सी जबान का वर्ड है? एक ग्रीक लैंग्वेज है। अब ये 2 वर्ड से मिलके बना है। एक है बायो, ठीक है, आपने ये शुरू वाला वर्ड देखा होगा, बायो है। तो बायो का मतलब होता है लाइफ, लाइफ यानी जिंदा चीज, और लोगोस का मतलब है थॉट एंड रीजनिंग, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में थॉट, रीजनिंग, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट किए गए, उस बेस पे जो नॉलेज है वो हम इस फील्ड में रखेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म के मुताबिक जो नॉलेज है। तो अगर इसको डिफाइन करें तो इट इज द ब्रांच ऑफ द साइंस। ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ ये भी साइंस की एक ब्रांच है विच डील विद द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग, जिसमें हम जानदारों की स्टडी करते हैं, यानी कि लाइफ की स्टडी करते हैं सिंपल वर्ड में। तो बायोलॉजी क्या है? द ब्रांच ऑफ द साइंस दैट इज डील विद द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स या लाइफ की। तो अब हमने एक चीज डिसाइड कर ली कि हम इसमें स्टडी करेंगे लाइफ को। अब इसमें हम ये नहीं कि बायोलॉजी में सिर्फ लिविंग थिंग्स ही स्टडी करें, बायोलॉजी में हम नॉन लिविंग थिंग्स की भी स्टडी करते हैं। इकोलॉजी आपने पढ़े होगा, ठीक है, 10th वगैरह में इसके टॉपिक्स पढ़े होंगे। आपने मुख्तलिफ इन्वायरमेंट के टॉपिक्स इसमें स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, ये इंसानों पे इफेक्ट कर रहे होते हैं। किस तरह ग्लोबल वार्मिंग हो रही है? ज़मीन का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है क्योंकि इंसानों ने बहुत सी इंडस्ट्रियाँ लगाई हैं जिससे कार्बन डाइऑक्साइड्स और गैसेस वगैरह की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, जिससे वो लाइट को वापस नहीं जाने देती और ज़मीन पे टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है और ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। और इससे ये होता है कि जो ग्लेशियर्स होते हैं वो पिघलते हैं। तो ये एक नॉन लिविंग थिंग्स है,
लेकिन हम उसको भी बायोलॉजी में स्टडी करेंगे क्योंकि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म पे काफी हद तक इफेक्ट कर रही है। ओके, तो अब हमारे पास एक बात डिसाइड हो गई कि हम लिविंग थिंग्स की स्टडी करेंगे या लाइफ की स्टडी करेंगे। अब हमारे पास सवाल ये था कि लाइफ होती क्या है, ठीक है ना। जो हमने एक सेपरेट ब्रांच बना ली है कि इसमें हम लाइफ की, यानी लाइफ का दूसरा मतलब लिविंग थिंग्स ही है, जानदार, तो उसकी हमने स्टडी करनी है। तो लाइफ होती क्या है पहले वो तो बताओ। अब बहुत से फिलोसफर, बहुत से इथियोलॉजिस्ट, रिलीजियस पर्सन, हर कोई अपने कंसेप्ट के मुताबिक लाइफ की डेफिनेशन देता था, और कोई लाइफ को सोल का कंसेप्ट दे रहा था, तो और कोई आत्मा वगैरह का कंसेप्ट दे रहा था, तो कोई स्पेसिफाइड डेफिनेशन नहीं कर सका इसकी। अब बायोलॉजिस्ट की बारी थी, तो बायोलॉजिस्ट ने कहा देखें हम आपको कुछ करैक्टरिस्टिक बता देते हैं, आपको किस चीज के बारे में जानना है कि ये लिविंग है या नहीं है, आप उन करैक्टरिस्टिक से मैच करें। मिसाल के तौर पर मुझे एक कोई चीज मिली है और मुझे ये नहीं पता कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग थिंग है, तो बायोलॉजिस्ट ने जो मुझे करैक्टरिस्टिक बताए हैं तो उनमें मैं उसको कंपैरिजन करूंगा। अगर वो करैक्टरिस्टिक्स उसमें मौजूद हैं तो मैं कहूँगा कि ये लिविंग थिंग्स है, अगर नहीं है तो मैं कहूँगा कि ये नॉन लिविंग थिंग्स है। तो अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिस्ट लाइफ इज अ सेट ऑफ करैक्टरिस्टिक्स, एक सेट ऑफ करैक्टरिस्टिक है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में मौजूद होते हैं और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं होते। तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिस्टिंग्विश करते हैं, फर्क करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग से। अब इन करैक्टरिस्टिक्स की बात हम कर लेते हैं कि आखिर करैक्टरिस्टिक्स हैं वो कौन कौन से। सबसे पहला करैक्टरिस्टिक है हमारे पास ऑर्गेनिजम्स आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड। इनकी बॉडी हाईली ऑर्गेनाइज्ड है, इनके एक एक स्ट्रक्चर पे बुक लिखी जा सकती हैं और ये एक बहुत ही कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते हैं। सेल को ही देख लें, उसमें मुख्तलिफ किस्म की ऑर्गेनेलीज हैं और उनमें मुख्तलिफ किस्म के रिएक्शंस हो रहे होते हैं, तो बॉडी बहुत ही कम्प्लेक्स होती है। अब वो वन और मोर सेल से मिलकर बनी होती हैं। अगर वायरस की बात करें तो वायरस सेल से नहीं बना होता, इसलिए वो जब बॉडी के बाहर होता है तो वो नॉन लिविंग ही होता है और उसे एट द बॉर्डर लाइंस ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग कंसीडर किया जाता है। इसी तरह उनमें जेनेटिक मटेरियल भी होगा जो उनकी करैक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करेगा। अब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आप देख लें, हर चीज में, चाहे वो बैक्टीरिया हो चाहे फंजाई हो, जो भी हो, उनमें हमारे पास ये जेनेटिक मटेरियल जरूर होता है और वो इनकी करैक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल कर रहा होता है। अब लिविंग थिंग्स में केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। केमिकल रिएक्शंस क्यों होते हैं? ताकि बॉडी को एनर्जी मिले, और एनर्जी मिलेगी तो बॉडी आगे काम करेगी, और हर जानदार अपने लिए एनर्जी प्रोड्यूस करता है और फिर उसको यूज करता है। ठीक है, एनर्जी कैन प्रोड्यूस एंड यूज। और जो कार्निवर्स हैं वो दूसरों से ही हासिल करते हैं एनर्जी। अब दे कैन ग्रो इन साइज, साइज में भी इंक्रीज करते हैं, उनका साइज इंक्रीज करता है, जैसे कि आपने लिविंग थिंग्स को देखा होगा। अब इसके अलावा दे कैन प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। ठीक है, तो ऑफस्प्रिंग जाहिर सी बात है लिविंग ऑर्गेनिज्म ही प्रोड्यूस करते हैं, नॉन लिविंग थिंग प्रोड्यूस नहीं करती। दे शो रिस्पॉन्स टू द एनवायरमेंटल चेंज। तो एनवायरमेंटल चेंज जो भी होंगी उनसे ये एक रिएक्शन शो करेंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है, प्लांट की बात करें तो उनका स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा ताकि वाटर, एक्सेस वाटर के लॉस से बचाया जा सके। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। तो इसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइफ और इसके करैक्टरिस्टिक हैं। 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि डिफाइन लाइफ एंड इट्स करैक्टरिस्टिक। तो आपने लाइफ को जो बायोलॉजिस्ट की मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है वो करनी है और उसके बाद आपने इनके 4-5 करैक्टरिस्टिक बता देने हैं। तो आप लोगों को 2 नंबर मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।